जम्मू में आज बड़ी रैली कर किसान सम्मेलन किया गया। कांग्रेस द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। जो मोदी की सरकार है, इससे मैम सारी दुनिया परेशान है। किसान से लेकर, दूध से लेकर, महिला से लेकर, गरीब से जो गरीब लोग हैं वो और जितने भी यहाँ लोग हैं जम्मू और कश्मीर के या पूरे देश के, वो सब परेशान हैं। वो सब चाहते हैं तो मोदी हटे और गरीबों की जो कांग्रेस थी, जो गरीबों को उठाया कांग्रेस ने यहाँ, और है जो जायदाद है उसे बेचने का काम करती है और जो लाइक औलाद होती है वो उसे बढ़ाने का काम करती है। तो भाजपा की सरकार उसी तरीके से नालायक औलाद की तरह है जिन्होंने आगे बढ़ाने का काम तो नहीं किया, बल्कि एक रियासत को दो हिस्सों में तोड़ के एक को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को हमसे अलग किया और जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया। ये नालायकी का जो दर्जा है ये भाजपा की सरकार के उठ जाता है। साथियों मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहूंगा, ये वर्तमान की चाहे केंद्र की सरकार हो, मूल मुद्दे चाहे रोजगार के हो, महंगाई के हो, किसानों के मुद्दे हो, ये हमेशा हम लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे लाते हैं जिनसे हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। साथियों, पुराने समय में दो चोर हुआ करते थे। उन दो चोरों का काम था गांव में माल मवेशियों की चोरी करना और गांव के लोग काफी परेशान थे इस चोरी को हम किस तरीके से रोके। तो गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर यह फैसला किया कि हम जानवरों के अपने माल मवेशियों के गले में घंटी डालेंगे। क्या डालेंगे? घंटी डालेंगे, ताकि जब चोरी हो तो उन्हें पता चल जाए कि किस तरफ चोरी हो रही है। लेकिन वो जो दो चोर थे वो आज के चोरों से भी ज्यादा समझदार थे। उन्होंने उनकी कहानी सुन ली। उन्होंने बोला हम एक काम करेंगे, एक चोर जो है जानवरों की घंटी को काटकर इस तरफ भागेगा और दूसरा चोर जानवरों को लेकर इस तरफ भागेगा। अब जाहिर सी बात है, गांव के लोग कहां भागेंगे? गांव के लोग कहां भागेंगे? जहां पे घंटी बज रही है। इसी तरीके से हमारी रियासत हो, हमारी देश हो, पिछले 6 सालों से कोई हमारे बीच में घंटी बजाई जाती है। कभी टीपू सुल्तान को लाया जाता है, कभी बोला जाता है शहर का नाम बदलेंगे, इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलेंगे और मूल मुद्दों से हमें भटकाया जाता है। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करूंगा। काश इन मुद्दों से रोजगार मिलता होता तो मेरे साथ मीर साहब और पूरी कांग्रेस पार्टी हम खुद यहाँ पे गवर्नर के पास जाते और हम बोलते आप इस प्रदेश के जितनी गलियां हैं, जितने चौक हैं, जितनी विधानसभा है, उन सब का नाम बदल दो, लेकिन हमारी एक शर्त है, जितने नाम बदलोगे उससे कई सौ से ज्यादा हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन साथियों ये सिर्फ ध्यान भटकाने की जो बात है वो करते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अंत में फिर से मैडम का जम्मू में पहले पाटिल जी, देश का किसान और मजदूर जो है वो सड़कों पे है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी फैसलों के खिलाफ। किसान इस देश की ऋण विकास का रीढ़ की हड्डी है। जय जवान जय किसान तभी होता है जब जय किसान होगा, तब जय जवान होगा, तब जवान जो है वो सड़कों पे हमारी रक्षा करेगा। रोज बरोज जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, सरहदों पे भी हो रहे हैं, कश्मीर वादी में भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स भी शहीद हो रहे हैं, पंच सरपंच भी हो रहे हैं। जिस संकट से जम्मू कश्मीर है मैडम जी, देश से ज्यादा संकट जम्मू कश्मीर पे है। और उसके साथ साथ जो बेटियों के साथ अत्याचार होता है, जिसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब सड़कों पे निकलते हैं, जो नेता में आज सरकार में बैठे हैं वो पूछते थे कि देश की राजधानी को रेत की राजधानी बना दिया। आज हम पूछना चाहते हैं कि ये जंगल राज दिन धारे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी एक साधु के देश में बैठे हुए रात के 2:30 बजे संस्कार किया जाता है, ये क्या इस देश की मर्यादा, ये बेटियों की सुरक्षा है? ये गंभीर चिंता की जो विषय है जिसके लिए मैडम रश्मि पाटिल की आज हीरा लेकर के आई है। ये जन समूह आप जो देख रहे हैं उनके दिल में कांग्रेस की वो तरफ है, देश
नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी। रजनी पाटिल जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष ये वीर साहब सुधीर जी, मंच में बैठे हमारे सारे कुटीर फ्रंटल सर्व के सारे इंचार्ज और सारे मेरे मोदी साथी, मैं अपनी तरफ से श्रीमती रजनी पाटिल जी का जो मंदिरों के शहर में यहाँ पे आए हैं स्वागत करते हुए, और जिस जगह पे हम यहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसके एक तरफ जहाँ पे बहु फोड़ से बाबू वाली माता खंडा के लिए कुर्बान भी अपनी देनी पड़े तो पीछे हटते नहीं। ये वो इलाका यहाँ पे जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा होकर रजनी पाटिल जी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। देवती ग्राम से इनका स्वागत करते हुए, और जिस मकसद के लिए खास तौर पर वो किसान विरोधी नीति नरेंद्र मोदी जी की, जो हमेशा ये कहते थे कि हम 2022 तक 20 तक किसानों की आमदन को दुगना कर देंगे, लेकिन आज जो हालात यहाँ पे बने पूरे मुल्क भर में और खास तौर पर जम्मू कश्मीर में, हम महसूस करते हैं कि जिस वक्त किसान मरने की कगार में यहाँ पे पहुंचा और लॉकडाउन और कोरोना का भी पूरा फायदा नरेंद्र मोदी ने लिया, वो शायद ये समझते थे इस कोरोना की जंग में लोग बाहर नहीं आएंगे। अब इस मंच को बता देना चाहते हैं कि ये आगाज है, अंजाम आप समझ लीजिए क्या यहाँ पे होगा। तो जम्मू कश्मीर के लोग जिस ढंग से एक साल के अंदर प्राइज राइज के माध्यम से आए दुश्वारियों का सामना यहाँ पे कर रहे हैं इस इलाके में, इस रियासत में, और वो किसान जो हमारी एक मजबूत रीढ़ की हड्डी हुआ करता था, आज किसान को किस गठगड़े में लगा दिया कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के सिलसिले में भी उनको ऐसे कानून लगाए। शायद नरेंद्र मोदी जी सोचते थे कि कोरोना में लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, हम ऐसे काले कानून लगा देंगे ताकि सीधा कारपोरेट को जो फायदा देना चाहते थे अंबानी अडानी ऐसे ग्रुप को, उनको सीधा फायदा मिल पाए। लेकिन हालात भी प्रवृत्त हो गए, आज किसान सड़कों पे यहाँ पे है और गूंज उसकी सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है नरेंद्र मोदी को कि आज जो किसान को सपोर्ट प्राइस भी ना करती थी, मिडलमैन सिस्टम जो है उनका सहारा यहाँ पे था, आज उस सहारे से वो यहाँ पे होकर रह गए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू में जो नेशनल पार्टी का कोई भी हुक्म हुआ, सबसे निडर हो गए, एक एक कोने में, एक एक ब्लॉक, एक एक मोहल्ले तक कांग्रेस का झंडा अगर लहराया इस विंटेंसी के दौरान में भी, और इस सीमा के साथ कोरोना वायरस की जंग में भी अगर लहराया झंडा, तो कांग्रेस की लीडरशिप मीर साहब ने, जिन्होंने सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में कभी कोई असर यहाँ पे नहीं छोड़ी, तमाम सारे सर तमाम लोगों को इकट्ठा करते हुए जो आपकी विचारधारा थी, जो सोनिया गांधी जी की सोच थी, जो राहुल गांधी जी की सोच थी, जो सोच प्रियंका गांधी जी की थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हुए तमाम सेल को पूरा मान देते हुए लगातार कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन यहाँ पे किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी इस जगह पे कोरोना की लोगों को काफी दिक्कतें यहाँ पे है, बड़ी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे है, उस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद आप काफी तादाद में यहाँ पे आए। मैं समझता हूँ कि बड़ी देर के बाद से कार्यक्रम यहाँ पे हो गए, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर में हाल ही में प्रदर्शन जो किसानों के सिलसिले में मीर साहब की लीडरशिप में 24 तारीख से लगातार कार्यक्रम हर जगह पे यहाँ पे होते रहते, उसकी एक कड़ी है। लेकिन ये आगाज रखनी पड़ेगी, इसके लिए हमारे कई संगठनों ने शहादत यहाँ पे दी, भाईचारा मानवता को बढ़ाते हुए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था, जिसको फुर्जा स्वरूप लागों ने डसने की कोशिश की। आज वक्त आ गया है कि शुरुआत यहाँ पे है, इस तौर में माता का आशीर्वाद देने के लिए मैडम जी खुद यहाँ पे गए हैं, जो हमारी रहनुमाई करेंगे। बाबे वाली माता का आशीर्वाद देते हुए जब भी संकट की घड़ी आती है तो बाबू फोर्ट की माता, ये ऋषि मुनियों की धरती है, पीर पैगंबरों की धरती यहाँ पे है, जिसमें हर एक साथी चाहे बुढ़ा अमरनाथ हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसकी आशीर्वाद यहाँ पे रहता है। तो आज वो मानवता का संदेश देने के लिए भी मैं समझता हूँ मैडम पाटिल जी, जिनकी रहनुमाई के नीचे हमारे मीर साहब
जिन्होंने कंधे के साथ कंधा बनाते हुए एक छोटे से कारकुन से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक उनके हौसले बुलंद यहाँ पे की है। तो आज इस समय भी मैं समझता हूँ किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए आप हमारे बीच में आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। मैं दिल की तरह से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया ये हमारा नेशन वाइड प्रोग्राम 24 सितंबर से पूरे देश में शुरू हुआ था कि जो मरकजी सरकार ने ज़बरदस्ती किसानों पर जो कानून लाद दिए हैं उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़कों पर थी लगातार। आज 10 अक्टूबर को उसका क्लोजिंग डे है और उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के बिहार से यहाँ पर किसान सम्मेलन जो आज आयोजित हुआ है तो उसमें आप सुनेंगे जो किसानों के विषय हैं और जो मरकजी सरकार को यहाँ से अपील जाएगी कि कम से कम उन कानून में मिनिमम सपोर्ट की जिक्र करो जो किसानों को मिलना चाहिए। तो उसके लिए आज हमारी AICC जनरल सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी भी इसको एड्रेस करेगी। कांग्रेस ने ये किसानों के हक में ये रोष प्रदर्शन यहाँ पे था, कई दिनों से ये प्रदर्शन यहाँ पे चलता रहा। आज किसान सड़कों पे यहाँ पे हैं और मैं समझता हूँ जिस ढंग से ये बिल यहाँ पे लाए कारपोरेटर्स को सीधा फायदा देने की बात नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे की है। और जो बैकबोन है हमारे किसान हिंदुस्तान को मजबूती के रास्ते पर ले जा सकते हैं। इकोनॉमिकली अगर मंडी में उनकी ये हालत यहाँ पे रहेगी, मंडी से बाहर सौदाबाजी यहाँ पे होगी तो मंडी का कंट्रोल किसके हाथ में यहाँ पे रहेगा। ये बड़ा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो MSP को लेके जो बात है, जो इससे बिल्कुल वंचित यहाँ पे रहेंगे, उन चीज़ों का विरोध करने के लिए आज कांग्रेस हर एक किसान के साथ यहाँ पे खड़ी है। उसके सुर के साथ सुर मिलाते हुए गूंगी बैरी हुई सरकार जो गहरे नशे में यहाँ पे सो के बैठी है उसको जगाने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ ये रोज प्रदर्शन सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस की आवाज किसानों के हक में यहाँ पे उठेगी। और आपको मालूम है कि ये जो काला कानून खेती का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है, जिससे हमारी देश की किसान की बिरादरी नष्ट होने के मांग में है, उसके लिए हमारे नेता सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सबको हमें बताया कि पूरे देश में हमें एक अभी हलचल करनी चाहिए, नहीं तो किसान बचेगा नहीं। किसान अगर बचेगा नहीं तो देश बचेगा नहीं। और इसलिए ये किसान और किसानों के लिए तो आपके साथ आए। आपको याद होगा मोदी जी जब 2014 में चुन के आए तो उन्होंने स्लोगन कर दी थी और वो स्लोगन से सब बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने ये बोला था कि 2022 में हमारे किसान की आयु दुगनी होगी। हमें ऐसा बहुत अच्छा होता है दुगनी होती हमारे किसान की आयु, क्योंकि हम तो इस इलाके से आते हैं महाराष्ट्र से कि जहाँ पे किसानों को आत्महत्या करना पड़ती है। हमें लगा अच्छा होगा अगर दुगनी होगी, लेकिन दुगनी तो छोड़ो, लेकिन अभी जो किसान बचे हैं उनकी जान बचाना मुश्किल हो गया। आज 62 करोड़ किसान रास्ते पे आने के लिए तैयार है, चाहते हैं कि जो कानून बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो कानून बंद कर दे। आज हमारे देश में 86% ऐसे किसान हैं जिनके मार्जिनल खेती है, उनके पास 2 से 5 एकड़ की खेती है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो अपना सामान बेचने के लिए दूर दराज बिल्कुल नहीं जा सकते। और इस हालात में अगर APMC को हमने रद्द कर दिया तो हमारे किसानों को मजबूर होकर जो मुंह बाकी दाम उद्योगपति मांगेंगे उनको अपना माल बेचना पड़ेगा और हमारे किसान और गरीब हो जाएगा। आज जो MSP है, MSP के लिए हम लड़ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब आपके साथ हमारे स्टेट है, सब किसान रास्ते पे आ गए हैं। अगर MSP का सुलझा नहीं गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिली तो हमारा किसान कैसे जिंदा रह सकता है, इसका सोचने का काम है। मैं यही बताना चाहती हूँ, यही कांग्रेस है जिन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, और यही कांग्रेस है जहाँ पे हमारे बाहर से, अगर आपको याद है हम छोटे थे तब वाली साहब को मालूम होगा, बाहर से हमें उपज करनी पड़ती थी, हमारे पास पैदा नहीं होता था धान हो खेती के सामान हो, तो ये सब हम बाहर से आते थे, लेकिन मिलो करके बोलते थे अमेरिका से आता था। लेकिन अब हमारा स्वयं हो गया है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। इन किसानों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी का जो
क्रांति की मांग है कि जो किसान की उपज है उसको 1.5 गुना कीमत मिलनी चाहिए, उसके लिए हम कायम है। और यही वायदा करने के लिए हम आपके साथ आए हैं, आपके सामने आए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हम यही सवाल करेंगे कि आपने जो वादा किया था 7 साल पहले कि दुगनी आयु होगी, वो तो हुई। हमारे जो किसान हैं वो गरीबी से मारे जा रहे थे, किसानों को जीना मुश्किल हो गया है, इसलिए ये काले कानून को वापस कर लो, रद्द कर लो, उसको वापस दे दो। जिस तरह से उन्होंने कानून पास किए, ये कानून पास करने के समय आपने टीवी पे देखा होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में ना किसी की सुनवाई हुई, किसी को बोलने नहीं दिया। ऐसे ही आवाज मतदान से हमारे जो स्पीकर है उन्होंने कानून पारित कर दिया, बहुत ही असंवैधानिक तरह से ये पास कर दिया। वैसे भी आपको मालूम है लोकतंत्र के ऊपर का विश्वास ही आपको मालूम है। और दूसरी बेटा मैं महिला होने के नाते आपको जाहिर करना चाहता हूँ, हाथरस की जो हाल ही में घटना हुई और हाथरस की वो हमारी दलित की बेटी को जिस तरह से मार के उसकी काट के उसकी तन को काट के जिस तरह से उसको जला दिया गया, किसी जानवर भी मरता है तो कम से कम उन्हें लिहाज रखते हैं, जानवर से बदतर हालत में उस बेटी के ऊपर केरोसिन डाल के उसको जला दिया गया रात को 2:30 बजे के टाइम पे। और उसके लिए योगी आदित्यनाथ चुप है, चुप्पी साधे हुए हैं। मोदी जी हर मिनट में ट्वीट करते हैं सबके ऊपर, लेकिन इस लड़की को सहानुभूति देने के लिए एक बार भी उन्होंने ट्वीट नहीं किया। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी उस बेटी के परिवार को सहानुभूति दर्शाने के लिए, उनके साथ अपनापन दर्शाने के लिए, उनको मदद करने के लिए जब हाथरस जाने के लिए तो उनको रोका ही नहीं गया, लेकिन उनको खाता पाई उनसे। और मुझे आपको याद दिलाना जरूरी है कि जब भी इस देश में इस तरह से घटना होती है, चाहे आप प्रयास करिए, महाभारत काल में द्रौपदी के साथ जो हुआ था, द्रौपदी के रस्ते में हाथ लगाया था, महाभारत हो गया था। उसके बाद से हमारे इंदिरा जी के साथ भी ऐसा हुआ, जयललिता जी के साथ भी ऐसे हुआ और ममता जी के साथ भी। जब भी किसी भी हमारी महिला नेत्री के लिए उन्होंने असभ्य वर्तन किया है, पब्लिक ने लोगों ने कभी को माफ नहीं किया। और उसी तरह हमारे प्रियंका जी को वहां पे मेन पुलिस ने और उन्होंने हाथ लगाने की कोशिश की और उनको जब वो जा रही थी मदद करने के लिए, मुझे लगता है कि इसके लिए जनता माफ नहीं करेगी। उन्नाव में जो सरकार था उत्तर प्रदेश में सुधीर सेंगर पकड़ा गया था, सुधीर सेंगर आज बीजेपी का नेता है, लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि उन्नाव हो, गुजरात का नदिया कांड हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सभी आरएसएस के लोग उनकी जो असली चेहरा है ये इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में कठुआ में जब हम राज्यसभा में थे, कठुआ में जो छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको जिस तरह से उसको रेप करके की लड़की है, तो ये कहाँ है? एक तरह से बोलते हैं कि बेटी बचाओ और कहा गया और बेटी बचाना। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन सब सवालों के जवाब आपको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे हो गए, उनको पूछना होगा। सबके आपको मुझे दिख रहा है 5 अगस्त 2019 को जिस असंवैधानिक तरीके से और जिसे एक तरफा होकर जम्मू कश्मीर के स्टेट को